नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंजलि राजन बोगले, रेयर काउंसलिंग से। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बहुत सारे लोगों को अच्छे भी लग रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। बट मेरी एक आपसे गुजारिश है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे कमेंट्स भी डालिए आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे समझना चाहिए कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कैसे लगा। अगर अच्छा भी नहीं लगा तो भी आप कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अगली बार और ज़्यादा सुधार लाने का प्रयास करूँगी। तो चलो आज हम बात करते हैं हमारे घर के बारे में। हमारा घर का हर एक कोना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर एक रूम, हर एक कोना हम अच्छी तरह से सजाते हैं, संवारते हैं। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण जगह है, वो है हमारी बेडरूम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे बेडरूम के बारे में। तो बेडरूम जो होता है हमारा, वो आपके बेड के नीचे जो होता है, वहाँ पे ना हम जो भी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, बंद पड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे शूज़ है, चप्पल्स है, बहुत पुरानी पुराने बर्तन है, ये सब बेड के नीचे कभी भी मत रखिए। उससे आपके हेल्थ में इशू होने के चांसेस है। एक आप वहाँ पे चादर रख सकते हैं, कुशन्स रख सकते हैं, जो ब्लैंकेट्स है वो भी रख सकते हो, बट इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें आप वहाँ पे नहीं रखिए। दूसरी अहम बात है कि हमारा जो बेड है वो डोर लाइन पे नहीं होना चाहिए। अगर वो डोर लाइन पे आया तो वापस हमारे नींद में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और हमें रात को नींद बराबर नहीं आती है। अगर नींद ठीक से नहीं हुई तो अगले दिन से हम वापस चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बेड डोर लाइन से बाहर सेंटर में, रूम के सेंटर में होना चाहिए। और एक अहम बात जो है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी एक ही बेड पे है तो दोनों जगह साइड में जगह प्रॉपरली छोड़ी जानी चाहिए, वहाँ से उतर के कहीं भी जाना हो तो। बेड कोने में नहीं लगाइए। तो क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं, वो अगर ये कोने में बेड मैंने लगाया तो यहाँ पे जो सोता है या सोती है तो उसको वॉइस नहीं होता है, वो अपनी बात कह नहीं पाती है। तो इसकी वजह से दोनों साइड में हमें इक्वल जगह छोड़नी चाहिए। ये एक हो गया। ऑल्सो अब हर एक बेडरूम में हमारे टॉयलेट्स होते हैं। वी हैव एन अटैच टॉयलेट। तो ये बेडरूम में भी ये एक अटैच टॉयलेट है। ये बेड जो है दरवाजे से साइड में है, दैट इज़ फाइन। बट ये जो बेडरूम टॉयलेट है, तो ये जो कमोड है वो डायरेक्टली बेड को हिट कर रहा है। तो ये बहुत ही बुरा असर देता है हमारे हेल्थ पे। ये आपको प्रॉपर कंसल्टेंट से ही कंसल्ट करके क्योर करना पड़ेगा। दूसरी बात है मिरर्स की। तो ये सब जो ये मिरर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। कहीं से भी मिरर आपके बेड को अगर हिट करता है तो वो जिस पार्ट को हिट करता है वहाँ पे आपको तकलीफ हो सकती है। ऑल्सो जहाँ पे हम साइड टेबल होते हैं तो उसका जो कोना आता है वो भी कहीं से भी या कबर्ड होता है तो वो कोना भी आपको हिट नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये मिरर हिट कर रहा है तो यहाँ पे जो आदमी या औरत सोएगी उसके पैरों में तकलीफ हो सकती है। यहाँ से भी वैसे ये तो फुल बॉडी को ही कवर कर रहा है, तो यहाँ पे जो सो रहा है उसके फुल बॉडी में तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे जो सो रहा है या सो रही है उसके भी कमर में, और अगर लेडी होगी तो गायनेक इश्यूज भी, स्टमक इश्यूज भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे है तो रात के वक्त मिरर कवर करके रखिए। टॉयलेट का जो टॉयलेट शा हम कहते हैं उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट को ही पूछना पड़ेगा। और बात ये है, बेड जो होता है, ये बेडरूम में अगेन बेड जो होता है वो ऐसे सेंटर में या दीवार से अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ से हवा पास होती है, एनर्जी फ्लो होता है, तो वो अगेन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो नींद प्रॉपर नहीं आती है, सर में दर्द होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए बेड यहाँ पे होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जगह की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। सिंपल नुस्खा है, यहाँ पे आप फोल्डिंग हेडरेस्ट रखिए। जब आप सोते हो तब ऊपर करके उसको लगा के रखिए, और सुबह होते ही हम उसको गिरा के जैसे भी है वैसे फर्नीचर हम रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी एक सिंगल बेड होता है और ऐसे सेंटर में रखते हैं, तो दिन में उसका हम यूज़ करते हैं एज सोफ़ा,
और रात को उसको हम बेड की तरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो सोता है उसको नींद बराबर नहीं आती है। ये सब चीज़ें मैं जो कहती हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में 99 से हूँ और मैंने बहुत सारे घर किए, बहुत सारे यानी बहुत सारे, और मुझे ये सब चीज़ों की मालूमात है, इसके लिए आपको बता रही हूँ। ओके, सबसे बड़ी और बुरी बात जो है वो बीम। आपके बेड के ऊपर अगर आड़ा बीम जाता है या ऐसे खड़ा बीम भी जाता है, ये मैंने ये देखे है, इसके लिए बता रही हूँ। ये सबसे बुरी बात है। अगर ये स्ट्रेट जाता है, एक बेड के बीच में से सीधा जाता है ऐसे, तो हस्बैंड एंड वाइफ में डेफिनेटली दरार आ पड़ती है। एक पार्टनर कहीं दूर चला जाता है, और ये मैंने मेरे खुद की आंखों से देखा है। और अगर ऐसे आड़ा जाएगा तो उससे भी दोनों को तकलीफें हो सकती है। फिर वो सर के ऊपर है या पैर के ऊपर है या मजले हिस्से में है, तो वहाँ पे भी तकलीफ हो सकती है। ऑल्सो बेडरूम में हम क्या करते हैं, बेड के ऊपर आजकल नया नया डिज़ाइन होता है, तो हाफ कैनोपी करते हैं, तो हाफ कवर करते हैं। तो उससे भी मैंने देखा है कि लेडीज़ को मिसकैरेजेस हो सकते हैं और हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं। स्टमक सर्जरीज होती है, पेट की सर्जरीज होती है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और एक बात, अगर आपको मालूम है कि आपके बिल्डिंग में कहीं भी ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर पे या कहीं किसी को कैंसर हुआ है और उसके ऊपर आपकी बेडरूम है, तो शायद वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नीचे से जा रही होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि रबर मैटिंग जो आता है, पुराने ज़माने में हम हमारे बच्चों जब छोटे छोटे होते थे तो उनके नीचे हम रखते थे रबर मैटिंग, नॉट प्लास्टिक वन, रबर मैटिंग। तो वो हम बेड के नीचे अगर पूरा डालते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जो जिससे हमें कैंसर हो सकता है, वो उससे हमें बाधा नहीं होती है उसकी, और हम सेफ रह सकते हैं। बट अभी तो आजकल हमारे सेल टावर्स भी बहुत सारे आए हैं, तो जितने हायर अप भी आप जाओगे तो वो भी है, बट उसका अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अभी जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई उस पर गौर कीजिए। अगर इसमें से कुछ आपके पास है तो वो क्योर कीजिए, ठीक कीजिए, सही रहिए, सलामत रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद, और कमेंट्स कीजिए प्लीज़।